आज मैं आपको ये टेंशनर असेंबली दिखाने वाला हूँ। ये क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, आइए जल्दी से देखते हैं। पहले इसकी कीमत दिखा देता हूँ। 200 रुपये की होती है ये, 198, 198। तो चेन टेंशनर कहते हैं टेक्निकली। पार्ट नंबर ये है इसका। तो इस तरह की पैकिंग में आती है। अब हम आते हैं इसकी असेंबली पे। ठीक है, इस तरह का होता है। एडविक कंपनी है जो बनाती है इसको बजाज के लिए। अब समझते हैं इसका फंक्शन, ये करती क्या है। आप ये अंदर देख सकते हैं, इसमें एक पेज है। हम इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसेंगे इस तरह, देखो मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसको हमने होल्ड कर लिया। तो अब ये जो लगा होता है ये इसलिए होता है, ये नए टेंशन असेंबली में कंपनी देती है इसको, ताकि हम इसको होल्ड कर पाए। ये इसका स्लॉट इससे मैच करके हम ऐसे, तो हमने लगा दिया। जब तक ये लगा रहेगा आप इसे खींचेंगे नहीं निकलेगा और ये दबेगा भी नहीं, ये ऐसे ही रुका रहेगा। तो ये इसलिए होता है कि नई टेंशन असेंबली को हम बाइक में लगा पाए। फिर उसके बाद जब हम इसे लगा देते हैं, जैसे सपोज़ आपकी टाइमिंग चेन इसकी मैं दिखाता हूँ इतनी दूरी पे है, तो फिर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे, ये ऐसे आके एडजस्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे ये ऐसे एक्सटेंड होता रहता है। मैं और समझाता हूँ आपको। तो करता क्या है, ये जो चेन होती है हमारी टाइमिंग चेन, ये वक्त के साथ लूज़ होती रहती है। पहिए की चेन तो हम खोल के एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग चेन बहुत एक्यूरेसी वाली चेन होती है और इसमें हम खोल के बार बार ऐसे इंजन को नहीं एडजस्ट कर सकते और टेम्परेचर चेंजेस भी इस पर ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये अपने आप ये एडजस्ट कर लेता है। ये इस तरह आप देखो, ये धीरे धीरे ऐसे निकलता रहता है। इसके अंदर एक ये स्प्रिंग होता है ये, जो कि इसको वापस नहीं जाने देता। तो अगर आपका टेंशनर असेंबली ऐसे वापस जा रहा है हाथ से दबाने से, तो ख़राब है। इसका ये तरीका है सबसे आसान समझने का। और पेज से हम ऐसे कसेंगे तो वापस खींच लेता है। या फिर आप देख लो कोई पार्ट टूटा हुआ है, ये मेटल प्लेट है, किसी भी तरह का डैमेज है हल्का फुल्का, ये कोई भी स्प्रिंग है कुछ, तो आप उसे बदल दो। ये ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे जो आपके वेल्व हो गए, टाइमिंग हो गई और पिस्टन हो गए, उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो जनरली मैकेनिक्स को पता नहीं होता कई बार कि ये क्यों ख़राब है और किस तरीके से मतलब है। वो शक के तौर पे ही कई पार्ट्स को बदल देते हैं। उसमें वो कोई गलत नहीं करते, क्योंकि आपकी बाइक में दिक्कत ना है वो इसलिए करते हैं। लेकिन ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह चेक कर सकते हैं आप। क्योंकि मैं कोई भी पार्ट, आप जानते हो, मैं सिर्फ ख़राब होने पे ही बदलता हूँ, और या फिर मुझे पता चल जाता है कि वो ख़राब होने वाला है तो बदलता हूँ। और मैंने कई बार लोगों को इस पर एक जुगाड़ करते हुए देखा है। वो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक नट वेल्ड कर देते हैं, 1 या 2 नट। तो इसकी क्या होती है, लेंथ लंबी हो जाती है, तो चेन का जो स्लैक होता है, जो झोल होता है, वो ढीलापन जो कवर करने के लिए वो ये करते हैं। लेकिन ऐसा जुगाड़ मेरे हिसाब से आप मत करो। किसी भी चेन चलाते हो अपनी टाइमिंग पे, टाइमिंग जो ड्राइव होती है, तो ऊपर का गरारी घिसेगी स्प्रॉकेट उसका। तो आप अगर घिसे हुए चेन चलाते हो, जैसे चेन है, तो ये जो इसकी गरारी होती है ये और छोटी हो जाएगी, इसके खांचे और घिसेंगे। क्योंकि जब घिसी हुई चेन हम चलाते हैं तो ये इस पर ज़्यादा असर पड़ता है, ये और छोटी हो जाती है। और इसके साथ एक और बड़ी बात, जो ये तो चलो आपने बदल दी, ये तो सस्ती चीज़ आती है ये तो, लेकिन ये जब आप इसको ऊपर बदल दिया, आपने ये बदल दी, उसके बाद बचा क्या, नीचे की जो क्रैंक शाफ्ट का जहाँ पर ये लगती है, जो क्रैंक शाफ्ट में स्प्रॉकेट होता है, उसका आप क्या करोगे। क्योंकि कई बार वो इजीली मिलता नहीं है। अगर मिल भी गया तो उसको बदलना मुश्किल है, और उसको बदलने के लिए आपको इंजन पूरा खोलना पड़ता है। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जो असेंबली होती है वो इंजन के सेंटर में होती है, लेफ्ट और राइट हैंड का जो आपका क्रैंक केस कवर होता है उसमें होती है। तो उस तरह का लालच मेरे हिसाब से बिल्कुल मत करो। टेंशन असेंबली पे एक्स्ट्रा टेंशन हमें नहीं डालनी चाहिए। उससे आपकी टाइमिंग चेन की जो गाइड है वो जल्दी घिसेगी और टाइमिंग चेन पे भी एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। उस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, हमें कभी भी इसको खोल के, नट खोल के कभी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर आपको करनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टेंशन असेंबली है, ये इसका स्प्रिंग वीक हो गया। ये ऐसे हमें मैनुअली कभी भी नहीं करना पड़ता ये। तो ऐसा भी काम मत करो, वो भी गलत बात है।